मीरा भाईंदर शहर में पानी की कटौती में बढ़ोतरी और होने की संभावना है, इसलिए यहाँ के रहवासियों को पानी का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। दरअसल अब थाने ज़िले में 14% पानी की कमी होने वाली है, क्योंकि महीने में 2 बार 24 घंटे के लिए पानी सप्लाई बंद होगा। ये निर्णय सिंचाई विभाग ने लिया है। थाने ज़िले में 15 जुलाई तक बांधों से जलापूर्ति की योजना के लिए लघु सिंचाई विभाग ने 14% जल कटौती लागू करने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप 24 घंटे के लिए जिले के शहरों में पानी आपूर्ति महीने में 2 बार काटी जाएगी। इसके लिए STEM प्राधिकरण, MIDC और महाराष्ट्र जीवन प्रधान को जल आपूर्ति आवंटित की गई है। थाने ज़िले में बांधों से विभिन्न शहरों में पानी की आपूर्ति की जाती है। पिछले साल बांध क्षेत्र में अच्छी बारिश के कारण बांध में पानी भर गया, इसलिए ज़िले की पानी की चिंता हल हो गई थी। हालांकि पिछले वर्ष के आखिरी महीने में पानी का संकट फिर से मंडराने लगा है। थाने में सिंचाई विभाग की बैठक पिछले सप्ताह हुई थी। सिंचाई विभाग, जिसमें STEM प्राधिकरण, MIDC और महाराष्ट्र जीवन प्रधान शामिल है। थाने, भिवंडी, मीरा भाईंदर क्षेत्रों में STEM प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति की जाती है, जबकि थाने नगर निगम क्षेत्र में दीवा, मुंब्रा, कलवा और वागले स्टेट के कुछ हिस्सों में MIDC पानी की कमी का सामना कर रहा है। इस तरह जुलाई तक पानी की कटौती खेती के लिए की जाएगी। ये पूरी पानी की परेशानी सिर्फ थाने ज़िले में है, पर मुंबई में 7 झीलों में पानी लबालब भरा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि चुनाव में नेता आते हैं, इस मुद्दे को लेकर चुनाव जीत कर पानी की परेशानी दूर करेंगे ये कहते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे लोगों की पानी की जो समस्या है उसका हल हो सके। भाईंदर के उत्तनपाली चौक, डोंगरी और तारोदी गांव में हुई बैठक में लाभकर और कचरा टैक्स रद्द नहीं किया जा सकता, यह नगरपालिका के कमिश्नर विजय राठौड़ ने कहा। उन्होंने यह भी कहा है कि नगरपालिका शहर के सर्वेक्षण, कचरा परियोजना और पुराने घरों की मरम्मत के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। जिन क्षेत्रों में नगरपालिका द्वारा भूमिगत सीवरेज सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है, वहां सीवेज लाभ कर में कोई रियायत या छूट नहीं दी जा सकती है। इस पर मछुआरे नेता डिमेलो ने अनुरोध किया है कि नगरपालिका कीचड़ को हटाने के लिए निःशुल्क वैक्यूम टैंकर प्रदान करती है। डिमेलो के इस अनुरोध पर आयुक्त ने कहा कि हम विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है और इसी से संबंधित अधिकारियों को दरों का निर्धारण करके शहर के सर्वेक्षण का काम शुरू करने का निर्देश दिया है। पुराने और ग्राम पंचायत घरों की मरम्मत की अनुमति दी जाएगी, हालांकि केवल उल्लेखित क्षेत्र की अनुमति दी जाएगी। बढ़ई या अवैध निर्माण के मामले में कार्रवाई की जा सकती है, यह आयुक्त ने स्पष्ट किया है। राज्य सरकार द्वारा कचरा शुल्क लगाया जाता है। यह कचरा सफाई, कचरा संग्रहण प्रक्रिया आदि के लिए है। चूँकि सीवेज टैक्स एक शहर कर प्रणाली है, भले ही क्षेत्र में कोई भूमिगत सीवरेज सुविधा हो या न हो, लेकिन इस तरह के कर लगाए जाते है। इस बैठक के बाद नगरपालिका ने आयुक्त द्वारा 5 गांवों के शहर सर्वेक्षण के लिए भूमि अभिलेख कार्यालय को पत्र लिखा है। मीरा रोड, घोड़बंदर थाने रोड पर वर्सवे में एक टोल प्लाजा है और यहाँ टोल वसूली के लिए 15 वर्ष का अनुबंध 23 दिसंबर 2020 को पूरा हुआ था। हालांकि अभी उसकी समय सीमा 30 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। MNS ने मांग की है कि टोल नाका को फिर से यह विस्तार दिए बिना पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। यह टोल नाका 24 दिसंबर 2005 को घोड़बंदर रोड पर वर्सवे में शुरू किया गया था। उनका 15 साल का कार्यालय 23 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ है। टोल इकट्ठा करते समय सड़क को विकसित नहीं किया गया है जैसा कि होना चाहिए था। अभी तक केवल टोल वसूला गया है और दूसरी बात यह है कि सड़क पर काफ़ी भीड़ होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। MNS ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, महापौर और पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने निजी 4 पहिया वाहनों से
टोल वसूली बंद करने को कहा है। एमएनएस ने यह भी कहा है कि अगर टोल संग्रह फिर से बढ़ाया गया तो वह आंदोलन करेंगे।